Hello dear student, today we will discuss chapter 3 of maths book for KV class 2 student. Chapter name Fun with numbers, संख्याओं का आनंद। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में संख्याओं के साथ खेलकर कैसे मजा लेते हैं उसका बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो सब करने से पहले हमको संख्या रेखा के बारे में पता करना है। देखो बच्चों, ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में जीरो हमारी संख्याओं का ओरिजिन है, जहां से संख्याओं का आरंभ या सृष्टि है। जीरो से हम दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्या मिलेगा और बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगा। देखो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होकर अनंत तक है, और बाएं तरफ जाएंगे तो 0, -1, -2, -3, -4 है, ऐसे होकर अनंत तक है। बच्चों, हम जब गिनते हैं तो संख्या को कहाँ से शुरू करते हैं ना, 1 से शुरू करते हैं, लेकिन संख्या कहाँ से शुरू हो जाता है, 0 से। देखो बच्चों, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, लेकिन हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम गिनते हैं। तो 0 हमारी क्या हो गया, ये संख्याओं का ओरिजिन है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लुक एट द गिल्लडी। इस गिल्लडी को देखिए। बच्चों, ये जो माला है, इस माला को हम गिल्लडी कहते हैं, जो कि मोतियों से बना हुआ है। ए हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन गिल्लडी। इस गिल्लडी में कितना मोतिया है। देखो बच्चों, हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितना, ये येलो कलर वाला 10 मोतिया है और ये ब्लू कलर वाला 10 मोतियों है। तो 10, ये 10 20, ये 10 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो कितना मोतिया हुए बच्चों, 100 मोतिया है। B. There are some blank cards on the गिल्लडी. Write the number on them by counting the number of beads. गिल्लडी पर कुछ ऐसे कार्ड लटके हैं जिन पर संख्याएं नहीं लिखे हैं। इन कार्ड पर मोतियों की संख्या के अनुसार संख्या लिखिए। बच्चों, ये जो कार्ड, जो खाली कार्ड दिया गया है, ये खाली कार्ड मोतियों की संख्या के हिसाब से हम लिखेंगे। जैसे कि ये कार्ड 22 लिखे है, मतलब ये 22 मोतियों का पास लटका हुआ है। ऐसे ही ये जो कार्ड कितने नंबर मोतियों का पास लटका हुआ है, हम वो मोतियों की संख्या को गिनेंगे और यहाँ लिखेंगे। देखो, ये 10, ये 10 20, ये 10 30। उसके बाद हम एक एक करके गिनना है क्योंकि वो बीच में है। तो 31, 32, 33, 34, 35, 36 नंबर की मोतियों का पास ये ब्लैंक कार्ड लटका हुआ है। हम इस पर 36 लिख देते हैं। ऐसे ही ये बाकी सब जितने हैं ये सबको भी हम भरेंगे। तो चलो फटाफट गिनकर भर लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो ब्लैंक कार्ड था ये 36 मोतियों का पास था। ऐसे ही ये ब्लैंक कार्ड 48 मोती का पास है, ये 56 है, और ये 79 और ये 85। ये जो ब्लैंक कार्ड जितने नंबर मोतियों का पास था, हम वो मोतियों को गिनकर उनका नंबर यहाँ लिख दिए हैं। सी मेक द नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देम ऑन योर गिल्लडी। नीचे दी गई संख्या के अनुसार कार्ड बनाए एवं गिल्लडी में लटकाए। देखो बच्चों, यहाँ हम अभी जैसे मोतियों का संख्या को गिने और उनका नंबर लिखे, ऐसे ही यहाँ जो दिया गया है 38, 44, 58, 65, 98, यहाँ जितना भी नंबर दिया गया था उतने ही नंबर मोतियों का पास हम फ्लैग कार्ड लटका दिया है। देखो, ये 38, 44, 58, 65 और 98। आपको भी ऐसे ही मोतियों का पास लटकाना है। लुक एट द नंबर स्ट्रिप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, ये एक नंबर स्ट्रिप है। इस नंबर स्ट्रिप को हम देखेंगे और ये जो रिक्त स्थान दिया गया है, ये रिक्त स्थान को हम भरेंगे। ए द बटरफ्लाई मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। गुलाबी फूलों पर पहुंचने के लिए
तितली डैश कदम आगे की ओर चलती है। देखो बच्चों, ये जो तितली है, ध्यान से देखो, ये तितली को यहाँ गुलाब फूलों तक आने के लिए कितना स्टेप चलना है उसको। देखो ये 52 पर अभी है, ये आएगा ना 53 1, 54 2, 55 3, 56 4, 57 5, 58 6। तो कितना स्टेप ये मूव करेगा बच्चों ना 6 स्टेप। तो हम क्या लिखेंगे, द बटरफ्लाई मूव्स 6 स्टेप्स फॉरवर्ड टू द रिच पिंक फ्लावर। बी, द हनी बी मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर एंड डैश स्टेप फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर। लाल फूलों पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी डैश कदम आगे की ओर एवं पीले फूलों तक पहुंचने के लिए मधुमक्खी डैश कदम आगे की ओर चलती है। ये मधुमक्खी है, ये रेड फूलों तक आने के लिए कितना कदम चलेगी, और उसके बाद ये येलो कलर का जो फूल है, ये येलो कलर का फूल का पास आने के लिए कितना कदम चलेगी, यानी कितना स्टेप आगे की ओर आएगी। देखो रेड फूलों तक आने के लिए कितना स्टेप आएगी ना, ये 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ पर है, 70 80 पर है और 83 तक आएगा। तो कितना कदम आगे की ओर आएगा ना 5 कदम। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो येलो कलर का फूल कितने नंबर पर है, 88 नंबर पर है, 88 नंबर पर है। तो मधुमक्खी 88 नंबर पर आने के लिए कितना स्टेप चलेगी ना, ये तो 5 हो गया लाल फूलों के पास, 6 7 8 9 10। तो कितना स्टेप आगे की ओर चलेगी, 10 स्टेप। तो रेड फूलों के लिए 5 स्टेप और येलो फूलों के लिए 10 स्टेप आगे की ओर आएगी। देखो बच्चों, आप और एक आसानी से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये जो 83 से ये 78 आप घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों ना 5 आ जाएगा। तो 5 स्टेप हो गया। ऐसे ही उसको 88 को 78 से घटा देंगे तो 10 आएगा। तो 10 स्टेप आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो चलो अब लिख लेते हैं, द हनी बी मूव्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर एंड 10 स्टेप फॉरवर्ड to reach the yellow flower. C, the squirrel jumped 2 steps backward, 5 steps forward and again 3 steps backward. It will be reach at dash. गिलहरी 2 कदम पीछे की ओर कूदती है, फिर 5 कदम आगे की ओर कूदती है एवं अंत में 3 कदम पीछे की ओर कूदकर संख्या डैश पर पहुंचती है। ये जो गिलहरी है ये अभी 95 पर है तो 2 कदम पीछे जाएगी तो 96 97 हो गया, 97 पर आ गई। फिर से वो आगे की ओर 5 कदम जाएगी तो 97 से 5 कदम आगे आएगा, 96 95 94 93 92। देखो बच्चों कहां पर था 97, तो वहां देखो 1 2 3 4 5 स्टेप आगे की ओर आएगा तो 92 तक आ जाएगी। तो ऐसे ही वो फिर से 3 स्टेप पीछे की ओर जाती है तो कहां जाएगी, 93 1 स्टेप, 94 2 स्टेप, 95 3 स्टेप। कहां तक रुकेगी बच्चों, ये 95 पर ही रुकेगी। तो चलो बच्चों हम लिख लेते हैं, द स्क्विरल जंप 2 स्टेप बैकवर्ड, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड अगेन 3 स्टेप बैकवर्ड, इट विल बी रीच एट 95। देखो बच्चों 95 पर था, फिर से 95 पर ही रहेगा। D, the frog jumps 2 steps forward, 7 steps backward and again 3 steps backward to reach dash. मेंढक 2 कदम आगे की ओर झुकता है, फिर 7 कदम पीछे की ओर कूदता है एवं फिर 3 कदम पीछे की ओर कूदकर डैश संख्या पर पहुंचता है। देखो बच्चों ये मेंढक है, इसको ध्यान से देखो, ये 2 स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर आएगा तो कहां तक आ जाएगा, 70 तक आ जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करेगा, 7 स्टेप बैकवर्ड जाएगा, 7 कदम पीछे की ओर जाएगी। 70 से 69 1 स्टेप, 68 2 स्टेप, 67 3 स्टेप, 66 4 स्टेप, 65 5 स्टेप, 64 6 स्टेप, 63 7 स्टेप। ये मेंढक बैकवर्ड 7 स्टेप में 63 तक आ जाएगी। उसके बाद फिर से 3 स्टेप बैकवर्ड जाएगी, 63 से 62 1 स्टेप, 61 2 स्टेप, 63 स्टेप। तो कहां तक आ जाएगी बच्चों, ये 60 तक आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा बच्चों,
The frog jumps 2 steps forward, 7 steps backward and again 3 steps backward to reach 60। तो कहाँ तक आ जाएगी बच्चों? ये 60 तक आ जाएगी। Let us play। आओ खेले। Guess my number। मेरी संख्या बताए। A child thinks of a number and other children have to guess it। Children will ask question like is it more than 50? Are the 2 digits of the number same? The question that can be answered in yes or no. They can ask maximum 10 questions to guess the number। एक बच्चा कोई एक संख्या सोचता है एवं दूसरे बच्चे को इस संख्या का पता लगाना है। बच्चा इस खेल में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में है, जैसे क्या यह 50 से अधिक है, क्या इस संख्या के दोनों अंक एक जैसे हैं। वो अनुमान लगाने के लिए अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों ये जो गेम है आप आपके दोस्त के साथ खेल सकते हैं। जैसे कि आपका दोस्त को आप कहेंगे कोई 2 अंक का संख्या सोचे और उनको अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि इस संख्या 30 से अधिक है या 20 से कम है। आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। या इनका जो इकाई अंक है वो 0 है कि दोनों अंक सेम है। ऐसे ही आप बहुत सारे सवाल पूछकर उनका जवाब दे सकते हैं और इस गेम का मजा ले सकते हैं। गेस माई प्लेस। मेरी स्थान बताए। 3 ants are sitting on a number line। 3 चींटियां संख्या रेखा पर बैठे हैं। राइट द नंबर्स फॉर दिस ant। इन चींटियों के स्थान हेतु संख्या लिखिए। देखो बच्चों यहाँ एक संख्या रेखा दिया गया है। संख्या रेखा में ये जो चींटियां है इस चींटिया का स्थान अभी हम लिखेंगे। तो चलो अभी हम लिख लेते हैं। देखो बच्चों ये कहाँ से शुरू हुआ है? 20 से 30, 30 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये जो चींटियां 10 की कूद में है। ब्लैक ant इज सिटिंग ऑन द नंबर। काला कलर का चींटी कौन सी संख्या पर बैठी है? क्योंकि 30 पर बैठी है। रेड ant इज सिटिंग ऑन द नंबर। लाल रंग की चींटी किस संख्या पर बैठी है? 50 पर बैठी है। ब्राउन ant इज सिटिंग ऑन द नंबर। भूरी रंग की चींटी किस संख्या पर बैठी है? वो 60 पर बैठी है। तो चलो अब लिख लेते हैं। ब्लैक ant इज सिटिंग ऑन द नंबर 30। रेड ant इज सिटिंग ऑन द नंबर 50। ब्राउन ant इज सिटिंग ऑन द नंबर 60। Draw an ant on number 65 on the number line shown above। देखो बच्चों ये जो नंबर लाइन है इस नंबर लाइन के बीच में ये 60 और 70 का बीच में 65 आएगा और 65 के ऊपर हम एक चींटी का ड्राइंग बनाएंगे। देखो बच्चों हमने बना दिए हैं 65 नंबर पर एक चींटी। ड्रॉ ए शुगर क्यूब ऑन नंबर 79 ऑन द नंबर लाइन शोन एबव। देखो बच्चों 79 कहाँ होगा? ये 80 है। 80 का पहले क्या होता है? 79। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 79। यहाँ हम 79 लिख दिए और एक शुगर क्यूब भी बना दिए हैं। Look how jumpy the frog is jumping. Do you observe a pattern here? देखे जंपी मेंढक कैसे कूद रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न है? हाँ इसमें पैटर्न है। ये नंबर लाइन को देखिए, ये जो मेंढक है ये 2 से 4 को कूद रहा है, मतलब 2 की ये कूद है। 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 ऐसे होकर 20 तक गया है। तो ये 2 की कूद है। और ये इसको देखो, ये जो मेंढक 3 से 6 को कूद रहा है, तो कितना कूद हुआ बच्चों? 3 से 4 1, 4 से 5 2, 5 से 6 3। तो कितना कूद हुआ बच्चों? 3 की कूद, यानी 3 की कूद है। तो 3 की कूद कर आगे ही जा रहा है। कहाँ तक गई है? 18 तक। 3 से 6
6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, ऐसा होकर जा रहा है। तो ये किस पैटर्न में है? ये 3 की कूद में है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। देखो बच्चों, ये जो मेंढक है ये किस पैटर्न में कूद रहा है? 1 से 2 1 कूद, 2 से 3 2 कूद, 3 से 4 3 कूद हो गया। ये 3 की कूद का हिसाब से कूद रहा है। तो चलो इस जो पैटर्न को हम आगे की ओर ले जाएंगे। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। बच्चों आप थोड़ा अच्छा से करेंगे। ये जो मेंढक ये संख्या रेखा में जिस जिस संख्या पर कूदे हैं वो सब संख्या को हम नीचे लिखेंगे। 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। ये 3 की कूद है। ये मेंढक 5 की कूद यहाँ लगा रहा है, जैसे 40 से 45, 45 से 50। ऐसे ही हम इस पैटर्न को ही हम आगे की ओर ले जाएंगे। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, 70 से 75। इस संख्या रेखा में ये मेंढक किस किस संख्या पर कूदे हैं और सभी संख्या को हम यहाँ लिखेंगे। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 को ये मेंढक 10 की कूद लगा रही है। तो ये 50 से 60 कितना गैप है बच्चों? 10 की गैप है। तो ये 10 की कूद लगा रहे हैं। तो हमें भी इस पैटर्न को आगे की ओर ले जाएंगे। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। जो मेंढक ये संख्या रेखा में जिस जिस संख्या पर कूदे हैं वो सबको हम यहाँ लिखेंगे। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ये मेंढक 10 की कूद लगा रही है। लेट अस डू आए करें ए ऑन द नंबर चार्ट्स यूज कीप काउंटिंग टू एंड ड्रॉ सर्किल ऑन द नंबर्स। नाउ यूज कीप काउंटिंग इन 5 एंड ड्रॉ ट्राइंगल ऑन द नंबर्स इन द नंबर चार्ट। देखो बच्चों, ये जो संख्या चार्ट में हम एक एक संख्या छोड़कर हम गोला लगाएंगे जो कि 2 की कूद है, और 4 संख्या छोड़कर हम ट्राइंगल बनाएंगे जो कि 5 की कूद है। देखो बच्चों, 2 और 4 के बीच में कितना संख्या है? एक संख्या छोड़ दिए तो कितना कूद हुआ? ये 2 से 3 1 कूद, 3 से 4 2 कूद हो गया। ऐसे ही हम देखो ये 5 और 10 का बीच में कितना संख्या है? 6 7 8 9। कितना संख्या छोड़ दिए? ना 4 संख्या छोड़ दिए, कितना कूद हो गया? ना 5 से 6 1 कूद, 6 से 7 2 कूद, 7 से 8 3 कूद, 8 से 9 4 कूद, 9 से 10 5 कूद। ये हो गया बच्चों। आप ऐसे ही ये सबको करेंगे। बी राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप इन 2s एंड 5s। ऐसी संख्या कौन सी है जो 2 एवं 5 की कूद में आती है? देखो बच्चों, 2 की कूद में 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 5 की कूद में ये 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे ये जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 में ही ये दोनों कॉमन आएंगे, क्योंकि 2 की कूद में 10 आएगा और 5 की कूद में भी 10 आएगा। इस संख्या पर ही सर्किल भी होगा और ट्रायंगल भी होगा। आप ये सब करके देख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ये सब संख्या 2 की कूद में भी आते हैं और 5 की कूद में भी आते हैं। सी राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप इन 2s, 3s एंड 5s। संख्या चार्ट की सहायता से ऐसे संख्या लिखिए जो 2, 3 एवं 5 की कूद में आती है। इस संख्या चार्ट का माध्यम से हम पता करेंगे जो संख्या 2 की कूद, 3 की कूद और 5 की कूद में आता है। तो कौन सा संख्या ऐसा है जो कि ये 2 की कूद, 3 की कूद और 5 की कूद में आएगा? बच्चों पहले से ही हम पता कर चुके हैं, जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ये 2 की कूद में आता है और 5 की कूद में भी आता है। बाकी ये जो संख्या है ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि 2 की कूद में आता है और 5 का कूद में भी आता है। ये 2 की कूद में आता है
और 5 का कूद में भी आता है। इसमें से ही अभी हम पता करेंगे जो कि 3 के कदम में आने वाला संख्या है। कौन सा आएगा बच्चों? ना ये 30 आता है और 60 आता है और 90 आता है। ये सब संख्या 2 की कूद में भी आएगा, 3 का कूद में भी आएगा और 5 का कूद में भी आएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? 30, 60 और 90 ये सब 2 की कूद, 3 की कूद और 5 की कूद में आते हैं। डी, राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू स्कीप ऑफ 5 एंड 7। इस संख्या चार्ट का माध्यम से हम पता करेंगे ऐसा कौन सा संख्या है जो कि 5 की कूद और 7 की कूद में आता है। वही संख्या को आसानी से ढूंढने के लिए हमको एक ट्रिक लगाना है, जो कि जितना कूद दिया गया है उतने कूद को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 और 7 की कूद दिया गया है, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। वो जो 35 आया वो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ गया। वो 35 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। लेकिन हमारी ये जो संख्या चार्ट है 100 तक है, इसीलिए हम ये जो 105 वाला को नहीं लेंगे। तो क्या क्या आया बच्चों? ये 35 और 70। ये 100 का बीच में अगर और कोई संख्या आता तो हम वो संख्या को लिखते। 5 की कूद और 7 का कूद में कौन दो संख्या आता है बच्चों? ना ये 35 और 70, ये दोनों ही आएगा और कोई नहीं आएगा। ठीक, आप एग्जाम में ऐसे ही गोला लगाएंगे और ट्रायंगल बनाएंगे और ढूंढेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आप क्या करेंगे? जितने भी कूद दिया गया 5, 7, 8 ऐसा जितना भी आपको कूद दिया गया वो सभी कूद का मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो आंसर को आप 2, 3, 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते ही जाएंगे। तो आप देखेंगे आपको जो संख्या चार्ट जितने अंक की दिया गया है उनका बीच का ही संख्या लेना है। वो सभी संख्या वो जितने कूद दिया गया है वो सभी कूद में आएगा। तो चलो अब आंसर लिख देते हैं। राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू द स्कीप ऑफ 5 एंड 7। 35 और 70 ये दोनों 5 की कूद और 7 की कूद में आता है। जंप एंड फाइंड द आंसर, राइट येस और नो। कूदिए एवं संख्या का पता लगाए और आंसर येस और नो में दीजिए। मेक ए नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट। बच्चों आपको ऐसे ही जमीन पर संख्या रेखा बनाना है और यह मेंढक कूदता है, आप वहां कूदेंगे और आंसर देंगे। ए, if you start from 10 and jump counting in tens, you will land on number 100 at any time. यदि आप संख्या 10 पर है एवं 10-10 कदम कूदते हैं तो क्या आप 100 पर कूदेंगे? ये आंसर क्या होगा बच्चों? हाँ, क्योंकि आप 10-10 करके कूदेंगे, 10, 20, 30 ऐसे कूदेंगे तो 100 को भी कूदेंगे। तो आंसर क्या होगा बच्चों? यस। B, jump and find out if you start at 5 and count in 5, you will jump on number 40 at any time. यदि आप संख्या 5 पर है एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 40 पर कूदेंगे? यस, आप 40 पर कूदेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यस, क्योंकि आप 5, 10, 15, 20 ऐसे होकर 40 पर भी कूदेंगे। सी, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड काउंट इन 5, यू विल जंप ऑन नंबर 55 एट एनी टाइम। आप 0 से 5-5 करके कूदेंगे तो 55 पर भी आप कूदेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यस। डी, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड काउंट इन 2s, विल यू जंप ऑन 17 एट एनी टाइम। देखो बच्चों, आप 4 से कूदेंगे 2-2 करके तो आप 70 पर कूदेंगे? नो, आप नहीं कूद सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नो, क्योंकि आप 17 पर नहीं कूदेंगे, क्योंकि 2-2 करके आप जाएंगे तो 16 आएगा, उसके बाद 18 आ जाएगा, 17 पर नहीं कूदेंगे। तो आंसर नो। E, if you start from 13 and count in 3s, will you jump on number 24 at any time? देखो बच्चों, आप 13 से 3-3 करके कूदेंगे तो 44 पर भी कूद सकते हैं या नहीं?
तो आंसर क्या होगा बच्चों? नो, क्योंकि आप 13 से शुरू करेंगे और 3 आगे की तरह जाएंगे, तो 13 से 3 कदम आगे तो 16, 16 के बाद 3 19, 19 के बाद 3 22, 22 के बाद 3 25 हो जाता है, 24 नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? नो। बच्चों अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बाकी क्वेश्चन के लिए और एक पार्ट में हम फिर मिलेंगे।